हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक हूँ और मैं भी आपके प्यार की वजह से ठीक ठाक हूँ। नई वीडियो में स्वागत है आपका मरजाना ट्रैवलर पे। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो न्यूजीलैंड, कोई भी काम से आ रहे हो या किसी भी काम से न्यूजीलैंड से इंडिया जा रहे हो या इंडिया से घूम फिर के आना है, कुछ छुट्टियां काटने जाना है, कोई भी रीज़न हो सकता है। आपकी फैमिली आ रही है न्यूजीलैंड आपसे मिलने, आप फैमिली से मिलने जा रहे हो। मतलब यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी फ़्लाइट्स एज वेल एज कुछ वीज़ा के बारे में, कुछ मतलब एक ही वीज़ा के बारे में, डेट इज़ ट्रांजिट वीज़ा, जो आपको चाहिए होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया से जाते हो। भाई बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैल रखी है इस चीज़ों के बारे में, तो मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने अपना खुद रिसेंट टाइम में अभी ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया है। लास्ट टाइम मैंने अपनी मम्मी का भी अप्लाई किया था, तभी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस वीज़ा में और इस वीज़ा में मैंने फ़र्क बताया था, पर वो मैंने सिर्फ पढ़ के बताया था पूरी। अब इस साल मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देखो ये फ़्लाइट जब आप लेते हो, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हर बंदे का ये होता है भी भाई मुझे फ़्लाइट महंगी ना पड़े, हाँ इतनी भी सस्ती नहीं चाहिए भी मैं 50 घंटे में पहुंचूँ 22 घंटे की जगह पे। बंदा 4-5 घंटे तक एडजस्ट कर सकता है भी, अगर उसका $400-500 बच रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ। हो सकता है सबका अपना अपना हो भी, यार कोई बात नहीं, कितनी भी महंगी हो हमें जल्दी पहुंचना है, या कईयों का होता है भी यार कितना भी टाइम लगे हमें सस्ती टिकट चाहिए। सबका अपना अपना हो सकता है। मुझे तभी ज़्यादा महंगी भी ना मिले और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, बीच वाला सीन चाहिए मुझे। तो मैंने इस बार जो टिकट कराई तो फ़र्क इतना आ रहा था, मतलब इंडिया से, यहाँ से इंडिया और इंडिया से रिटर्न हम लोग जब टिकट करवा रहे थे तो मुझे टिकट पड़ रही थी 2500 पर पर्सन, एक स्टॉप के साथ, विदाउट ऑस्ट्रेलिया। मतलब या तो उसका स्टॉप सिंगापुर में आ रहा था या मलेशिया में आ रहा था, उसके बाद दिल्ली था। 2500 पर पर्सन। अब मैं पूनम के साथ आ रहा हूँ तो 5000 हो गया जी 2 लोगों का। अब 5000 आप इंडिया के हिसाब से लगा के चलो भी 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख में 2 टिकटें आ रही, 2 लोगों की टिकट आ रही है रिटर्न। ठीक है जी, चलो। अब उसके बाद मैं कहा यार अगर वो उसने, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बताया ना मिसकंसेप्शन बहुत फैल रखा है ट्रांजिट में। तो उसने मेरे से पूछा भी ऑस्ट्रेलिया वाला सीन में आप पढ़ना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा मतलब, बोला भी अगर ऑस्ट्रेलिया वाला ऑप्शन आपको दूँ। मैं कहा बता क्या सीन है। बोला ऑस्ट्रेलिया में आपका चेक कर रहा उसने। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आ रहा हूँ मैं, मुझे टिकट पड़ी है, आप बिलीव करोगे, जो मुझे 2 टिकटें 5000 की पड़ रही थी, अब मुझे 3400 की पड़ी हैं। $1600 हम दोनों के बच गए। अब 1600 मतलब आपका लगभग 80,000 to 1 लाख आपने सेव कर लिया, जस्ट बिकॉज यार नॉर्मल बात भाई, नॉर्मल चीज़ करने से। क्यों? लोगों के मन में इतना डर है भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं आएगा, ट्रांजिट वीज़ा अगर ना आया। बात सही है, उनका डर जायज़ अपनी जगह, क्योंकि इन केस आपका ट्रांजिट वीज़ा नहीं आया, जो आपने सस्ते के चक्कर में 3300-3400 की टिकट कराई है, जब आप उसका कैंसिल करवानी पड़ेगी अगर वीज़ा नहीं आया तो, या रिजेक्ट हो गया तो आपका उसमें से रिफंड कितना मिलेगा? 500-700-1000 मिल जाएगा। तो दोबारा फिर टिकट करानी पड़ेगी, वो डबल महंगी हो जाएगी। वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पर अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, पहली बात तो आपको याद रखनी है, अगर तो आप न्यूजीलैंड से इंडिया जा रहे हो और इंडिया से वापस न्यूजीलैंड आ रहे हो, ये फ़र्क है। प्लस और दूसरा क्या है, अगर आप इंडिया से न्यूजीलैंड आ रहे हो और न्यूजीलैंड से इंडिया वापस जा रहे हो, मतलब क्या है अभी आपकी जो ट्रैवलिंग, मतलब पहली कंट्री से दूसरी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जहाँ से आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो फिर वापस उधर से जा रहे हो, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन साइट पे साफ साफ लिख रखा है भी कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजिट होके जाते हो। इंडिया उनमें से एक है पर न्यूजीलैंड नहीं है, ये फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आप इंडिया से न्यूजीलैंड आते हो और आपने रिटर्न टिकट करा लिया न्यूजीलैंड से इंडिया थ्रू ऑस्ट्रेलिया, तो आपको बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो जब मैंने मम्मी का अप्लाई किया था तो मम्मी की सिर्फ 1 टाइम एंट्री थी इंडिया में, वन टाइम एंट्री थी ऑस्ट्रेलिया में। तो मम्मी ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आते हुए रुकी थी, ज़्यादा टाइम मम्मी की टिकट कहीं और से थी, तो मम्मी की जो बायोमेट्रिक थे वो नहीं हुए थे। अब बायोमेट्रिक नहीं हुए इसका मतलब क्या हुआ,
तो भी अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो बायोमेट्रिक नहीं है। पर हम लोग जा रहे हैं अभी न्यूजीलैंड से इंडिया, और इंडिया से न्यूजीलैंड वापस आ रहे हैं थ्रू ऑस्ट्रेलिया। दोनों साइड मतलब जाते हुए भी ऑस्ट्रेलिया से एंटर होके जाएंगे, आते टाइम ऑस्ट्रेलिया से होके जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे बायोमेट्रिक करवाने पड़े थे। वो बताते हैं जब आप बुक करवाते हो सारा कुछ, उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाता है भी आपको बायोमेट्रिक करवाने हैं। बायोमेट्रिक का खर्चा आता है जी न्यूजीलैंड में $51 के आसपास पर पर्सन, मतलब दोनों का $101 हो गया। कितना हो गया? 5,000 दोनों का, कुछ भी नहीं है। पर आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है, बायोमेट्रिक कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाओगे 10 मिनट अपॉइंटमेंट लो, 10 मिनट में काम हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अपने वीज़ा का कंडीशंस पता होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, हालांकि कहीं ऑफिशियल नहीं लिखा, मुझे नहीं मिला ऑफिशियल लिखा हुआ, पर यहाँ पे मैं 2-4 लोगों से मिला हूँ, उनके साथ वो चीज़ हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो मेरा सजेशन ऐसा है, आप अवॉइड करो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ट्रांजिट होके टिकट करवाना। मतलब आप अवॉइड करो ऑस्ट्रेलिया वाली टिकट को, सिंगापुर या मलेशिया से चले जाओ। मेरा पर्सनल सजेशन है। रीज़न क्या है, वो स्टूडेंट को बहुत स्टूडेंट को ट्रांजिट वीज़ा देने से बहुत कतराते हैं। उनका शायद मानना ऐसा है भी ये बंदा यहीं स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि इसकी स्टडी के बाद ये कहीं ना कहीं तो जॉब ढूंढेगा ही, तो चांसेस हैं भी ये यहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। प्लस इसके बाद आपका, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हो चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपके वीज़ा की एक्सपायरी। अगर आपका वीज़ा विद इन 6 मंथ ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ, तो मैं फिर अवॉइड करूँगा ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जाना। रीज़न सेम रीज़न, उनको लग रहा है भी यार ये बंदे का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, हो सकता है वो न्यूजीलैंड में इसके चांसेस कम हो वीज़ा मिलने के, तो ये इसके चांसेस हैं भी ऑस्ट्रेलिया में रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा है भी, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती, क्योंकि जब मार्केट बड़ी होती है तो हर चीज़ के लिए वो मार्केट बड़ी हो जाती है, तो वो आपको वीज़ा देने में थोड़ा सा आनाकानी कर सकते हैं। तो वहाँ से रिजेक्शन के बाद टिकट कैंसिल करवाना, रिफ़ंड लेना, नई टिकट करवाना, उससे बेटर क्या है, आप देखो भी आपका वीज़ा कौन सा है, कंडीशंस क्या है, आपका वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है, प्लस आपके बायोमेट्रिक में कोई ऐसा कोई सीन तो नहीं है भी हाँ भी लग रहा है भी हाँ यार मेरा वीज़ा कैंसिल हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। आपका वीज़ा आएगा, कोई इशू नहीं आता। हमारा 4 दिन में वीज़ा आ गया, दोनों का आ गया है। और इसमें एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, जब मैंने मम्मी का अप्लाई किया था तो उनका वीज़ा आया था, क्योंकि उनकी एक साइड का ही था, मतलब वो आते टाइम ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रुके थे, जाते टाइम उनका सिंगापुर से था। तो उनको सिर्फ एक एंट्री मिली थी भी भाई आप इतनी तारीख से पहले आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा, मतलब इतनी तारीख को एंटर हो सकते हो, और उससे इतनी तारीख से पहले मतलब 72 आवर्स का स्टे होता है एक बार में, उससे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। 1 टाइम एंट्री थी। हम लोगों का आने का भी है, जाने का भी है, और बीच में गैप है, तो हमें मल्टीपल एंट्री मिले। मतलब हमारे पास जो ट्रांजिट वीज़ा है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर मतलब आपको मान के चलो भी, सपोज करो मैं 1 ईयर के, अभी तो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया, मैं टिकट भी मैंने दिखा दी। नेक्स्ट टाइम मैंने अगर इस 1 ईयर के अंदर मैं कोई ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजिट लेता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी ट्रांजिट वीज़ा है। आपके ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर आपकी फ़्लाइट्स की डिटेल नहीं होती, सिर्फ ये होता है भी बंदे को इतनी डेट से, मतलब जो भी उस पर तारीख लिखी होती है, इस तारीख से पहले ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना है, बस इतना लिखा होता है। मतलब जब भी, क्योंकि आपका जब डिपार्चर करोगे आप ऑस्ट्रेलिया में तब भी उनको पता है, जब भी आप निकलोगे तब भी उनको पता है। तो वो आपका जो स्टे है वो 72 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर बार के लिए। मुझे 1 साल का मिल गया, तो 1 साल में मैं 4 बार, क्योंकि मल्टीपल एंट्री है, 4 बार जाऊँ, 5 बार जाऊँ, 10 बार जाऊँ, पर हर बार मेरा वो स्टे 72 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस मेरे पास कनेक्टिंग फ़्लाइट होनी चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा इज़ नॉट अ विजिटर वीज़ा, ये याद रखो। विजिटर वीज़ा अलग होता है, विजिटर वीज़ा क्या कंडीशनें अलग हैं। तो मैं इसलिए तो समझा रहा हूँ भी, ट्रांजिट वीज़ा पे आप एयरपोर्ट छोड़ सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आपकी कोई फैमिली रहती है वो आपको एयरपोर्ट पे लेने आ सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट ट्रांजिट वीज़ा इज़ नॉट अ विजिटर वीज़ा। आपके पास कनेक्टिंग फ़्लाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं न्यूजीलैंड से जाऊँ ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास मल्टीपल एंट्री है, वहाँ पे जाऊँ और मेरे पास कनेक्टिंग फ़्लाइट कहीं की और नहीं, और वापस मुझे न्यूजीलैंड आना, नहीं। दैट इज़
उसके लिए आपको विजिटर वीज़ा चाहिए या कोई और वीज़ा चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा मीन्स आप ट्रांजिट कर रहे हो, आपको कहीं और जाना है, आप बस बीच में रुके हो, आपका वो स्टॉप है, बस इसके लिए ट्रांजिट वीज़ा है। तो बस मुझे लगा है क्योंकि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपका या लाखों का रुपये, अगर कोई फैमिली है, सपोज करो आप 4 की फैमिली है, 4 की फैमिली का 1.5-2 लाख रुपया बच रहा है, तो भाई इससे बेटर क्या हो सकता है। हालांकि रेजिडेंस वालों को इतनी दिक्कत नहीं आती, मैं स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा वालों को और वर्क वीज़ा वालों को बस ये चीज़ें बताता हूँ भी आपका वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है, आपका वीज़े की मतलब कंडीशंस क्या है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4 दिन में आपका ट्रांजिट वीज़ा आ जाएगा, सस्ती टिकट लो, मज़े करो, घूमो फिरो। बस आपके साथ ये शेयर करना था, बाकी खुश रहो, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।